चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की सीरीज़ में। ये सीरीज़ 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएँ। ठीक है, आपको लिंक जो है इस पीडीएफ का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और 1100 जो प्रश्न है यहाँ से पढ़ना शुरू किया था और ये सीरीज़ बहुत ही आगे बढ़ती हुई चल रही है। ठीक है, तो 1030 प्रश्न जो है वो हमने इससे पहले वाले 1040 प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे। ठीक है, 1041वां प्रश्न जो है वो यहाँ से अपने को शुरू करना है। ठीक है, तो सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से सेशन को भी लाइक कीजिएगा और आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा, एक बार आप क्लास पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका है कि मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। मनोहर थाना जो दुर्ग है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों? तो भीम सिंह राइट आंसर हुआ था। और भीम सिंह कहाँ के? अपने कोटा के। ठीक है, तो कोटा के जो भीम सिंह है उनके द्वारा ही मनोहर थाना दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखें अपन, तो 1042वां प्रश्न है कि काकोड़ दुर्ग जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? काकोड़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो टोंक जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। टोंक में स्थित है आपका कौन सा? काकोड़ का दुर्ग जो है वो टोंक में स्थित है। ठीक है, तो मनोहर थाना जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था भीम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और भीम सिंह कोटा के भीम सिंह, ठीक है, इनके द्वारा करवाया जाता है मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण। काकोड़ दुर्ग की बात करें तो काकोड़ दुर्ग जो है वो टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तो राजस्थान का शेर शिकार गुरुद्वारा, राजस्थान का जो शेर शिकार गुरुद्वारा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्थित है दोस्तों कहाँ पर? मचकुंड में। और मचकुंड कौन सा? धौलपुर में स्थित है। तो मचकुंड धौलपुर में राजस्थान में जो शेर शिकार गुरुद्वारा है वो स्थित है दोस्तों अपना मचकुंड धौलपुर में। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो 1044वां प्रश्न है कि बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? बुढ़ा जोहड़ जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है? तो रायसिंह नगर जो आपका पड़ता है गंगानगर में, वहाँ पर स्थित है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। तो रायसिंह नगर गंगानगर में स्थित है। अगला प्रश्न है 1045वां कि डाडा पंपाराम का डेरा, डाडा पंपाराम का जो डेरा है वो किस स्थान पर स्थित है? तो विजयनगर में स्थित है। और विजयनगर आपके गंगानगर में स्थित है। ठीक है, तो गंगानगर का जो विजयनगर है वहीं पर स्थित है डाडा पंपाराम जी का डेरा। ठीक है, गुरुद्वारे वगैरह अधिकतर देखा जाए तो गंगानगर हनुमानगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, अधिकतर, ज़्यादा नहीं, अधिकतर। तो शेर शिकार गुरुद्वारा आपके धौलपुर में स्थित है मचकुंड में। और बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे की बात करें तो ये रायसिंह नगर आपके गंगानगर में स्थित है। डाडा पंपाराम जी का जो डेरा है वो विजयनगर में स्थित है और विजयनगर आपके गंगानगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 1046वां प्रश्न आता है कि सहवा का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? सहवा का जो गुरुद्वारा है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? तो चूरू में आपके स्थित है दोस्तों। कौन सा? सहवा का गुरुद्वारा। ठीक है, तो सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाइए और आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिएगा। 1047वां प्रश्न देखें, तो प्रश्न है आपका कि नरैना का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? नरैना का जो गुरुद्वारा है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में आपके स्थित है दोस्तों। ठीक है, इस सीरीज़ के अंतर्गत आपके जो जीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इस एग्जाम में आपके, वो यहाँ से 100% आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 1048वां कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित होने वाली है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। 1049वां प्रश्न है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा फखरुद्दीन जो चिश्ती हैं उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो सरवाड़ में स्थित है और सरवाड़ आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, तो अब्दुल्ला खां का मकबरा किस स्थान पर बना हुआ है? अब्दुल्ला जो खां का मकबरा है वो आपके अजमेर में स्थित है। ठीक है, मकबरा मकबरी वगैरह जो कुछ भी है दरगाह वगैरह अधिकतर अजमेर में ही स्थित है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सांप्रदायिक सद्भावना के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो आपके सरवाड़ जो है अजमेर में वहाँ पर स्थित है। अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है आपके अजमेर में स्थित होने वाला है। इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न बात करें तो अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है अब्दुल्ला खां की दरगाह। ठीक, अब्दुल्ला पीर की दरगाह आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न बात करें तो प्रश्न आता है आपका कि अब्दुल्ला खां का जो मकबरा है वो तो अजमेर में स्थित है और अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है वो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 1052वां कि प्रश्न आता है अबन शाह अलहरी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये रहा 1052वां प्रश्न। ठीक है, कि अबन शाह अल्लेही
रहमा की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो सांचौर में स्थित है, और सांचौर आपके आता है जालोर में, ठीक है। सांचौर जालोर में स्थित है। अब्बन शाह अलहरी रहमा जो है उसकी दरगाह स्थित है सांचौर जालोर में। अगला प्रश्न देखें 1053 नंबर का, कि खुदा बख्श बाबा की मीनार कहाँ स्थित है। खुदा बख्श जो बाबा हैं उनकी मीनार कहाँ स्थित है, तो सादड़ी में स्थित है, सादड़ी आपके पाली में स्थित होने वाली है, ठीक है। चलिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मामला, लेकिन एक बार सीरीज़ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, क्योंकि 10,000 प्रश्नों को सोल्व कराना बहुत बड़ी बात होती है। फिर प्रश्न है आपका, नालीसर मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित होने वाली है। नालीसर मस्जिद कहाँ स्थित है, तो सांभर में स्थित है, और सांभर आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए, 1055वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो तिजारा में स्थित है, और तिजारा आपका अलवर पड़ने वाला है, ठीक है। तिजारा अलवर में अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा है वो स्थित है तिजारा अलवर में। अगला प्रश्न देखिए 1056वां, नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है, तो कोटा में स्थित होने वाली है, ठीक है। नेहर खां की मीनार।